नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल जियो चर्चा पर आपका स्वागत है। आज हम इजराइल, यूएसए और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है इस पर चर्चा करेंगे। आखिर ये युद्ध क्यों हो रहा है, क्या इसके कारण है और क्या इसके प्रभाव रहने वाले हैं। तो 28 फरवरी 2026 को इजराइल और यूएसए ने मिलकर ईरान के नौसैनिक, परमाणु और मिसाइल केंद्रों पर 2000 से अधिक जगह बमबारी करी और इसमें इजराइल के जो धार्मिक गुरु है अयतुल्ला खमैनी, उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद एक पूरे विश्व में या एक तरीके से कहे कि पश्चिमी एशिया में एक युद्ध के हालात बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ईरान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सभी खाड़ी देश जो यूएसए के समर्थक हैं उन पर आक्रमण कर दिया है। अभी हाल ही में ही ईरान ने अबू धाबी, जो यूएई का एक प्रमुख शहर है, वहां पर मिसाइल से और ड्रोन से हमले करे, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 11 लोग जख्मी हो गए। साथ ही साथ ईरान जो अभी आक्रमण कर रहा है या जो अटैक कर रहा है, चाहे वो मिसाइल के द्वारा हो चाहे वो ड्रोन के द्वारा हो, तो सभी खाड़ी देशों में जो भी यूएसए के सैनिक अड्डे हैं उन पर वो कर रहा है। और ध्यान रखिएगा, यूएसए की जो सेंट्रल कमांड है वो खाड़ी देशों में ही है। आखिर ये लड़ाई होने का कारण क्या है, तो ध्यान रखिएगा, सबकी जड़ एक ही है, वो है कच्चा तेल। जनवरी जो 3 जनवरी को यूएसए ने वेनेजुएला पर आक्रमण करा था, तो वो भी किसके कारण था? तेल के कारण। और यहाँ पर भी तेल पे प्रभुत्व बनाने के लिए तेल के जो व्यापार है, ईरान अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था, इसी वजह से वो अपना परमाणु प्रोग्राम उसे आगे बढ़ा रहा था। और सभी खाड़ी देश और विशेषकर इजराइल को ये खतरा था कि अगर ईरान परमाणु संपन्न हो जाएगा तो वो उस पर आक्रमण जरूर करेगा। और आप यही देखिए कि ईरान जो है इस समय जो है यूएस सैनिक अड्डों के पे तो आक्रमण कर रहा है, साथ ही साथ जो नागरिक क्षेत्र हैं खाड़ी देशों के उन पर भी आक्रमण कर रहा है। अभी ईरान ने अपना जो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 जो लॉन्च करा है, वो आपका कहां कहां पर इसको लॉन्च करा है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये आपका यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, बहरीन, कुवैत और इजराइल और जॉर्डन पे भी इसने हमले करे हैं। अब ये इजराइल और जॉर्डन, क्योंकि दोनों ही, इजराइल ने तो मुख्य तौर से इस पर ईरान पर अटैक ही करा है, लेकिन जो जॉर्डन है वो यूएस समर्थक है। और जब भी ईरान कोई मिसाइल या कोई ड्रोन इजराइल की तरफ लॉन्च करता था तो जॉर्डन उनको इंटरसेप्ट करके गिरा देता था। तो इस वजह से जॉर्डन पर भी ईरान ने आक्रमण अपने मिसाइल और ड्रोन द्वारा किया है। अगर आप बात करें तो दुबई जो है अभी अंडर अटैक है। ईरान ने 137 से ज्यादा मिसाइल और 209 से ज्यादा ड्रोन यूएई पर लॉन्च करे। और यूएई का एक बहुत प्रसिद्ध होटल है पाम जुमेरिया, माना जाता है, उसको एक खबर मिली थी कि जो यूएसए के जो लोग हैं वो इस होटल में रुके हुए हैं, इसी वजह से इस होटल को निशाना बनाया। लेकिन ये आता तो एक नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत है, तो अगर आप ये देखें उस समय का, ये पाम जुमेरा होटल पर है और इस प्रकार इस पर मिसाइल गिरी आके और इसमें काफी लोग मारे भी गए हैं। प्रकार एकदम ये यहाँ पर इसके गेट पर इस प्रकार गिरी। यूएई के पास अमेरिका के बने हुए इंटरसेप्ट मिसाइल है, जिसके द्वारा वो ईरान से आने वाले ड्रोन और मिसाइलों को भी रोक रहा है। बुर्ज खलीफा के इधर आप देख रहे हैं, ये जो है इंटरसेप्टर्स है जो ईरान की तरफ से आने वाली मिसाइलों को की रोकथाम के लिए कर रहे हैं और उनको इंटरसेप्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर 100 मिसाइल ईरान छोड़ता है तो उसमें से अगर 99 रोक ही ली जाती है तो एक तो आपका गिरती है और वही आपकी क्या होती है, क्षति पहुंचाती है। तो इस प्रकार एक बहुत ही युद्ध का हालात बना हुआ है। अगर आप फ्लाइट रेडार पर भी देखेंगे तो पूरा खाड़ी देश और ईरान अभी नो टाइम जारी कर दिया, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई वायु गतिविधि नहीं हो रही है जो आपकी नागरिक उड्डयन की होती है। अब हमारे भारत के 36 लाख, तकरीबन 36 लाख लोग खाड़ी देशों में कार्यरत है यानी काम करते हैं, और यूएई में तो आपके विदेशों के काफी लोग भी रहते हैं। तो अभी जब मैंने आपको बताया नो टाइम जारी कर दिया है और एक तरीके से वो वहां पर किसी भी प्रकार की जो नागरिक यानी सिविल एविएशन है वो कार्य नहीं कर रही है, तो काफी जो लोग हैं वहां पे फंसे रह गए, जिसमें से भारत के भी लोग हैं। तो जो इंडियन एम्बेसी है दुबई में, उन्होंने कुछ नंबर जारी किए हैं आपके फ्लाइट्स के, चाहे वो एमिरेट के हो, एतिहाद के हो, फ्लाई दुबई या एयर अरेबिया, कि आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और एक एडवाइजरी जारी की है, ध्यान रखिएगा जब भी एडवाइजरी जारी की जाती है एम्बेसी के द्वारा, इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी भारतीय नागरिक हैं
यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो उनको कहा गया कि भाई वो अवॉइड करें अननेसेसरी ट्रैवल को और एकदम सतर्क रहें। और अगर उन्हें कोई भी दिक्कत आती है तो इस नंबर पर वो इंडियन एम्बेसी से क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। जो ये 28 फरवरी को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी यूएसए और इजराइल ने मिलकर रात को 1:15 बजे ईरान पर जो हमले करे, और ध्यान रखिएगा 2000 से ज्यादा बम गिराए गए, और इसमें 30 से ज्यादा तो आपके क्या थे, बंकर बस्टर बम थे जो आयतुल्ला खुमैनी के घर पर गिराया गया और उसको बिल्कुल जमींदोज कर दिया गया। 6 फीट 6 मंजिला गहराई में जाके आयतुल्ला खुमैनी को इजराइल और अमेरिका की इस बमबारी में मार दिया गया। उसके बाद ईरान ने प्रतिक्रिया देते हुए जितने भी खाड़ी देश है उन पर ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू करे। अब ईरान की से जो इजराइल की दूरी है तकरीबन आपका 1000 मील है, यानी 1600 किलोमीटर आप इसे समझिएगा। और ईरान के पास जो मिसाइल प्रणालियां है या जो मिसाइल सिस्टम है उनकी रेंज जो है उसमें इजराइल आता है, लेकिन यूएसए नहीं आता है, क्योंकि यूएसए तो एक तरीके से पश्चिमी गोलार्ध यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। तो अपने बदला लेने के लिए ईरान ने जितने भी यूएस के मिलिट्री बेस है खाड़ी देशों में, चाहे वो ओमान हो, यूएई हो, कतर, बहरीन, कुवैत हो, और यहाँ तक कि आपका जॉर्डन हो, और इजराइल पर तो उसके साथ सीधी दुश्मनी है, यहाँ पर उसने मिसाइल और ड्रोन अटैक करे। ध्यान रखिएगा ईरान के पास आपकी ये जो 4 मिसाइल है ये बहुत ही एडवांस वर्जन की है जो उसने खुद ही विकसित की है, जिसमें हज कासिम, खैबर शेखन, गदर और एमाद मिसाइल हैं। और इनकी अगर आप दूरी देखें, रेंज देखें, तो ये 1300 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर और 1700 किलोमीटर तक की दूरी तय करके निशाने को क्षति पहुंचा सकती है। फिर अभी रशिया जो है यूक्रेन वॉर में सबसे ज्यादा शाहिद ड्रोन का उन्होंने उपयोग किया, क्योंकि अब आज के जनरेशन की जो लड़ाई है इसमें ड्रोन वॉरफेयर बहुत होती है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा होगा। तो शाहिद ड्रोन ये ईरान का एक बहुत प्रमुख हथियार है, जिसके द्वारा ईरान ने आपके यूएस के जो सैनिक ठिकाने खाड़ी देशों में है और ईरान पर इस पर हमला करा। तो ये चीज है। और साथ ही साथ आज पहला यूएसए का एक फाइटर एयरक्राफ्ट ईरान ने मार गिराया है कुवैत शहर में, कुवैत सिटी में। अब ईरान, इजराइल और यूएसए की इस लड़ाई से विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी हॉर्मुज जलसंधि। इराक हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, यूएई हो, ओमान हो, जो भी कच्चे तेल का निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है, वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही जाके बाकी देशों तक जाता है। और अभी इस युद्ध के कारण ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। तो यानी अब तेल के दाम बढ़ेंगे, और जब तेल के दाम बढ़ते हैं तो आप उसका प्रभाव हमारे आम जीवन पर भी पड़ता है। आज की डेट में जो चाइना है उसने ये आज अपना एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज दी कि जो यूएसए और इजराइल ने ईरान पर अटैक करा है ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है और एक तरीके से दादागिरी कर रहा है। अब चाइना ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि ईरान का जो तेल है, चाइना अपना 90% तेल ईरान से लेता है। अब ये एक जियो पॉलिटिक्स यानी वैश्विक राजनीति का एक क्या बन रहा है, एक पटल बन रहा है, एक चेस बोर्ड की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ईरान से चाइना को 90% तेल जाता है। अब इस युद्ध के कारण चाइना तक कच्चा तेल नहीं पहुंचेगा। चाइना एक बहुत बड़ी कंट्री है, उसके पास साजो समाज मिलिट्री का वगैरह सब है, लेकिन जब कच्चे तेल की यानी ऊर्जा की कमी होगी तो उसे इस युद्ध को बंद कराना पड़ेगा। और अगर चाइना इस युद्ध में शामिल होगा, वैसे ऐसा लगता तो नहीं, लेकिन समय का कुछ पता नहीं, अगर शामिल होता है तो रूस भी आएगा, और फिर ये जो एक संकट है ये कई विश्व युद्ध में ना परिवर्तित हो जाए या ट्रांसफर हो जाए। फिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो ब्लॉक कर ही रखा है, साथ ही साथ यमन में ईरान ने एक वहां के हूती जो एक आतंकवादी संगठन है उसको समर्थन दे रखा है। और पूरे यूरोप से जो व्यापार होता है सुएज नहर से, सुएज कैनाल से, और फिर आपका भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ आता है। तो यहाँ पर यमन के में हूती विद्रोहियों के द्वारा उसने ये जो गल्फ ऑफ अडन है इसको भी ब्लॉक करने का प्रयास कर रहा है, इसको भी रोकने का, कि इस प्रकार से पूरा जो वैश्विक व्यापार है
उसको रोका जा सके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जल संधि और सुएज कैनाल का ये रास्ता। हूती जो है वो यहाँ से सुएज कैनाल से आने वाले सभी यात्री जहाजों को क्षतिग्रस्त पहुंचाता है, क्योंकि ईरान ने ही उन्हें मिसाइल दे रखी है और वो यहाँ से यमन से इजराइल पर भी आक्रमण करते हैं। तो ये एक बहुत संकट की घड़ी है। आने वाले समय में हम आपको जियो चर्चा चैनल पर जानकारी देते रहेंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएगा। जय हिंद, जय भारत।